हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आज है एकादशी मौनी की वीडियो आपको सभी को मिलने वाली है। कैसे मौनी एकादशी पर हम व्रत पूजा सरल आसानी तरीके से कर सकते हैं। ऐसे तो महीने में 2 एकादशी आती है, जैसे कि एक आती है कृष्ण पक्ष और एक आती है शुक्ल पक्ष। तो ये शुक्ल पक्ष मौनी एकादशी की आज पूजा विधि करके दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पूजा विधि। तो सबसे पहले आपको एक चौकी लगा लेनी है। किसी तरह की भी चौकी लगानी है, लकड़ी की होनी चाहिए। तो मैं यहाँ एक चौकी लगा दी है, उस पर हम पीले आसन लगा देंगे। जो भी आपके पीले आसन हो, जैसे कि वेलवेट के आते हैं, कॉटन में आते हैं, तो एक आसन आपको लगानी है पीले में, क्योंकि एकादशी हरि विष्णु जी का जब भी पूजा होता है तो पीले वस्त्र ही बिछाया जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने जो है पंचामृत बना लिया है कच्चे दूध में, जैसे घी है, दही है, दूध है, शक्कर है, सब कुछ गंगा जल मिलाकर मैंने एक साथ ही मिलाकर स्नान कराती हूँ, अलग अलग नहीं रखती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से जो है ना, इसमें एक तुलसी पत्ता जरूर इस दिन रखें दोस्तों, क्योंकि एकादशी के दिन या तो पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान के दिन बिना तुलसी दल की पूजा जो है नहीं मानी जाती है। तो दोस्तों कच्चा दूध नहीं है तो शुद्ध जल से स्नान करा सकते हैं। जैसे कि गंगा जल में आपको लाल चंदन पीले चंदन मिलाकर जो उसे स्नान कराया जाता है उसे बोलते हैं गंधोई चंदन स्नान। और नहीं कच्चा दूध है, पंचामृत नहीं बनाए हैं, तो उस जगह पर आप शुद्ध जल गंगा जल लेकर और उसमें चंदन लाल और पीले और मिलाकर जो स्नान करा सकते हैं। उसे भी नहीं कर सकते हैं तो आप शुद्ध जल से स्नान करा सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको तुलसी दल डाल देनी है, उससे भी काफ़ी शुभ हो जाता है। स्नान होने के बाद हम सूखे कपड़े से इनके अंग जो है ना पोंछ देंगे अच्छे से। पोंछने के बाद हम इत्र की जो है सेवा इसी समय देंगे। अगर इत्र नहीं लगाना चाहते हैं तो ऊपर से आप जो है पोशाक पहनाने के बाद छिड़क सकते हैं। मैं इस तरह से स्नान कराने के बाद जो है इत्र से जो है इस मालिश कर देती हूँ, ताकि इनको दिन भर की जो है ना आराम मिले। तो साथ में स्नान करने के बाद इत्र से ही जो है ना मैं मालिश कर देती हूँ, लगा देती हूँ। उसके बाद हम पहना देते हैं पोशाक, और हल्के फुल्के पोशाक पहनाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों। तो इस तरह से कॉटन ही इनको पहनाए, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इस तरह से कॉटन वस्त्र में काफ़ी इनको सुकून और राहत मिलती है कॉटन वस्त्र पहनाने से। तो गर्मी के मौसम में समर में जो है कॉटन का ही इनको प्रयोग करें। तो मौसम के हिसाब से जो है इनको वस्त्र पहनाया जाता है। तो ये देखिए फटाफट मैंने इनको तैयार कर दिया है। अब बैठा देती हूँ उनके आसन पर। तो चलते हैं, सारे पूजा की मैं तैयारी कर चुकी हूँ। बस एक एक करके जो है ना आपको दिखाते जाऊँगी कैसे आप अपने एकादशी व्रत पर पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए बांसुरी माले सब कुछ मैंने पहना देती हूँ। तो उसके बाद इनका तैयारी होने के बाद थोड़ी सी इत्र लगा देंगे हल्के फुल्के। तो इनका तो तैयार हो गया है लड्डू बाबू का। और हम चलते हैं, अगर फ़ोटो हरि विष्णु जी का फ़ोटो है तो उन्हें भी रखकर इस दिन पूजा कर सकते हैं। और गणपति के बिना तो पूजा अधूरी मानी जाती है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ। तो अगर गणपति नहीं है तो सुपारी का बना सकते हैं। मेरे पास छोटे से गणपति है, गन्नू है, और उन्हें मैं बैठाकर थोड़ी सी अक्षत रख कर बैठाई हूँ। ऐसे जो है बिना चावल के आसन नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पर जी अब हम कलश रखेंगे, जो कि थोड़ी सी चावल रखें। आप चाहे तो यहाँ अष्टदल भी बना सकते हैं। मैं थोड़ी सी चावल रख के ना उस पर कलश रखूँगी। तो यहाँ देखिए मुझे जो है आम के पल्लू नहीं मिले हैं, तो यहाँ मेरे घर में ही जो है अशोक के पत्ते रहते हैं, तो इन्हीं से मैं जो है कलश बना लेती हूँ। और ये आम के अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। इसके जगह पर पान के पत्ते भी लगाया जाता है। तो ये तीनों में से किसी भी ऑप्शन को आप चुन सकते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले यहाँ सबसे पहले जो है ना दीपक को प्रयुक्त करेंगे, क्योंकि आपका पूजा का साक्षी होती है अग्नि देवता। इसी में 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं, इसलिए इन्हें सबसे पहले आह्वान किया जाता है और सबसे पहले कलश देवता को ही पूजा करा जाता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैं हर वीडियो में सबसे पहले कलश पूजा ही करती हूँ। तो यहाँ देखिए जो भी पीले पुष्प आपके घर में है तो वो आप अर्पित कर सकते हैं यहाँ। तो यहाँ मैं पूजन कर लेती हूँ कलश देवता को, और उसके बाद जो है ना लड्डू गोपाल को पूजा करूँगी, हरि विष्णु जी की पूजा करूँगी, और उधर गणपति जो है ना विराजमान है उन्हें भी पूजा करूँगी, क्योंकि हर पूजा में बिना गणपति की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो यहाँ देखिए कलश देवता को मैंने पूजा कर लिया है। कुछ चंदन लगा देंगे और इत्र भी थोड़ी सी लगा देंगे, या तो आप अक्षत चढ़ा दें। तो अक्षत तो मैं इसे प्लेट में मैं रखी हूँ, इसलिए मैं अक्षत नहीं चढ़ाऊँगी। पुष्प थोड़ी सी कुमकुम लगा दूँगी।
इधर लड्डू बाबू को भी लगा दूंगी। ठाकुर जी को, हरि विष्णु जी की फ़ोटो रखे हैं तो उन्हें भी तिलक लगाएंगे हम चंदन से। लड्डू बाबू को भी तिलक लगाएंगे चंदन से, गणपति को भी लगाएंगे हम चंदन से। तो कुमकुम से भी लगती है तो कुमकुम भी लगा सकते हैं गणपति को। ठाकुर जी को, हरि विष्णु जी को कनैल के पुष्प काफ़ी बेहद पसंद होती है, इसलिए हर पूजा में एकादशी और पूर्णिमा के दिन कनैल के पुष्प जो है ना चढ़ाई जाती है, अर्पित की जाती है। तो मेरे यहाँ बहुत सारे कनैल के पुष्प निकलते हैं, तो बस उन्हीं को हम अर्पित करेंगे हरि विष्णु जी को, गणपति जी को और लड्डू बाबू को। और यहाँ कलश देवता को भी जो है कनैल के पुष्प ही चढ़ाते हैं। और सफ़ेद वाली उड़हल के पुष्प है मेरे यहाँ और लाल वाले दोनों को मैं चढ़ाऊँगी सारे भगवान को। तो यहाँ देखिए जो भी फल है तो उसे मैं अर्पित करेंगे। मौसम के सीजन के अनुसार जो है ना तरबूज भी लगा सकते हैं, खीरे भी लगा सकते हैं। तो जैसे मौसम के हिसाब से फल निकलती है उस तरह से आप भोग लगा सकते हैं। साथ में तुलसी पत्ता रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बिना तुलसी पत्ता के भगवान भोग नहीं लगाते हैं। तो यहाँ देखिए गणपति को मैं अलग से भोग लगाऊंगी। और यहाँ देखिए श्री हरि विष्णु जी के भोग में तुलसी पत्ता लगाएंगे और गणपति के भोग में बिना तुलसी पत्ता के ही भोग लगती है। ये चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। और जल में भी तुलसी पत्ता डाल देंगे, भोग में भी तुलसी पत्ता डाल देंगे, गणपति के जल में बिना तुलसी पत्ता के ही लगाएंगे। तो अब हम थोड़ी सी दक्षिणा ले लेंगे, दक्षिणा के साथ जो है कथा सुनेंगे या तो पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो किसी से सुन भी सकते हैं, पढ़वा भी सकते हैं। तो यहाँ जो है मौनी एकादशी की इसी में जो दी रहती है पूरी कथा हम करेंगे, सुनेंगे और पढ़ लेते हैं। हाथ में कुछ दक्षिणा पुष्प लेकर ही पढ़ा जाता है, अक्षत लेकर ही पढ़ा जाता है। खाली हाथ जो है ना कथा नहीं सुनी जाती है और पढ़ी जाती है। तो यहाँ कथा इस दिन भगवान विष्णु की मौनी अवतार की पूजा की जाती है और उनके निमित्त व्रत रखे जाते हैं। कहे जाते हैं कि जब समुद्र मंथन के समय अमृत कलश के लिए देवी और दानों के बीच युद्ध चल रहा था, तभी भगवान विष्णु ने मौनी अवतार लेकर दानों को मोहित कर लिया था और अमृत कलश उससे लेकर देवताओं को दे दिया था। इसलिए मौनी एकादशी पर भगवान विष्णु की मौनी अवतार की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को मौनी एकादशी की महत्व समझाते हुए कहते हैं कि महाराज जी, त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ के कहने से परमात्मा श्री राम ने व्रत को किया था। व्रत यह सब प्रकार के दुखों को निवारण करने वाले, सब पापों को हरने वाले व्रत को में तथा पातक समूह से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को पा जाता है। मौनी एकादशी व्रत प्रभाव से शत्रुओं की भी नाश होती है, शत्रुओं से भी छुटकारा मिलता है। विष्णु की मौनी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। तो यहाँ देखिए कथा सुनने के बाद, कथा पढ़ने के बाद जो है आरती करेंगे। यहाँ आप कपूर से भी कर सकते हैं या तो धूप से भी कर सकते हैं। यहाँ मैं धूप से की हूँ। जो भी हरि विष्णु जी की आरती आती है उसे हम गा लेंगे और कर लेंगे। और साथ साथ जो है ना पूजा करने के बाद जो है ना, सारी पूजा होने के बाद जो है आचमन जरूर करनी चाहिए। कहते हैं कि भगवान को नज़र जो है आचमन की जाती है, नज़र उतारी जाती है। जैसे बड़े लोग को जैसे हम उतारते हैं ना नज़र, उस तरह से जो है ना जल से आचमन उतारी जाती है नज़र। और यहाँ जो भी पूजा के अंत में जो है ना लास्ट में हम जो है क्षमा मांगेंगे, क्योंकि हर इंसान जो है ना गलती तो होती है, थोड़ी बहुत तो हमसे भी हो जाती होगी। तो उसके लिए हम जो है क्षमा प्रार्थना जरूर करेंगे। तो इस तरह से हम क्षमा, हाथ में जल या तो पुष्प रखकर हम जो है क्षमा हम मांग लेंगे यहाँ पर। और यहाँ देखिए क्षमा मांगने की भी एक प्रक्रिया है। हाथ में पुष्प या तो अक्षत लेके हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। तो क्षमा मांगते हुए जो है हाथ जोड़ के हम करेंगे। जो भी हमसे गलती हुई है, टूटी हुई है, जो भी कमी हुई है उसको आप क्षमा करें, क्षमा करें। तो इस तरह से क्षमा करके हम अपने
क्षमा को मांग लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी पूजा पाठ की वीडियो आपको कैसी लगी? इसी टॉपिक पर पूजा पाठ से संबंधित वीडियो हम लाते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं। जो भी फेस्टिवल की पूजा पाठ की वीडियो रहती है तो आप सभी के साथ मैं शेयर करती रहती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट से ही पता चलता है कि आप कमेंट का मात्र एक जरिया है आपसे जुड़ने रहने का। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में हरी बोल जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों न्यू वीडियो लाने के लिए। तो मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, हरी बोल, हरे कृष्णा।